पीडीयू मेडिकल कॉलेज में सांसद राहुल कसवा ने ली समीक्षा बैठक। अस्पताल व्यवस्थाओं, निर्माण कार्यों और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू पीडीयू मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को सांसद राहुल कसवा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजकीय भर्तियां अस्पताल की व्यवस्थाओं, मेडिकल कॉलेज परिसर की मूलभूत सुविधाओं तथा निर्माणाधीन नए अस्पताल भवन के कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एम पुकार, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, नर्सिंग प्रभारी, लेखाधिकारी और आरएसआरडीसी के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान सांसद राहुल कसवा ने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं, व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं सुनिश्चित करने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर सांसद ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। बैठक के बाद सांसद राहुल कसवा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है और मेंटेनेंस व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि राजकीय भर्तियां अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई है। सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कम भूमि पर और बिना दूरदर्शिता के किया गया, जिसके कारण अब कई समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी भी अभी तक व्यवस्थित नहीं हो सकी है। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मोर्चरी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए करीब 4 बीघा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, जबकि ठेकेदारों के बिल नियमित रूप से जारी हो रहे हैं। सांसद ने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा भर्ती हॉस्पिटल है और उसके साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ में दिशा कमेटी में हम डिटेल में बातचीत नहीं कर पाए थे, क्योंकि दिशा कमेटी की मॉनिटरिंग जो होती है वो बहुत, आपको पता है, 8.5-9 घंटे से ऊपर मीटिंग ले लेते हैं हम। तो कई बार से इशू पेंडिंग पड़े हुए थे। मेडिकल कॉलेज का आज हमने कंबाइंड पूरी मीटिंग ली है, जिसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसा लगा हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के ने जब मेडिकल कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे खोलने का काम किया था, तो राजस्थान में जब 4 ही मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुए थे। पहला सेंक्शन चूरू का हुआ था, ये हमारी फर्स्ट अलॉटमेंट की सेंक्शनिंग है। तो उसके तहत आज तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, काफ़ी हालात हॉस्पिटल के ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अभी आरएसआरडीसी के नया जो 400 बेड का हमारा एक हॉस्पिटल बना रही है, उसकी मॉनिटरिंग की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही थी, उनको भी चेक किया है। मैं भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी जो हमारी जिस एजेंसी ने ये हॉस्पिटल बनाया है, उसके अभी भी कुछ पैसा बचा हुआ है, काम कंप्लीट हुआ नहीं है, एसीज लगे नहीं है, फॉल सीलिंग की हालत बड़ी ख़राब है। हॉस्पिटल के अंदर जो हाउसकीपिंग का सेक्शन है वो क्या काम कर रहा है, उसको भी हमने प्रिंसिपल महोदय से कहा कि कंप्लीट एक्शन लिया जाए। फर्नीचर 5 साल में पुराना नज़र आने लग गया है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत बुरे हालात हैं। और पब्लिक एट लार्ज के जो भर्ती हॉस्पिटल के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, कूलर्स की व्यवस्था नहीं है और लोगों को बहुत घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है दवाइयों के लिए, स्लिप्स के लिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट शिकायतें हमारे पास में आई थी, जिसके ऊपर हम विस्तार में चर्चा करिए। देखिए, हमारा काम पैसा लाने का है, हमारा काम व्यवस्थाओं को खड़ा करने का है। अब बीएससी नर्सिंग कॉलेज में शुरू में लेके आए, हम आयुष हॉस्पिटल भी शुरू में लेके आए, पर आयुष को बनाया कहाँ गया? आज इस मेडिकल कॉलेज को लेके आए तो विजनरी होना बहुत ज़रूरी था। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर आज तक भी इस हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी मेन रोड से नहीं प्रॉपर, बार पहले पेंडिंग पड़ी हुई। अभी भी इनको 4 बीघा की लैंड चाहिए, जहाँ पे मॉर्चरी खोलने का है, इनको प्लांट्स खोलने का है, और काफ़ी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बताई है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी बच्चों के लिए खोलने की बात है। तो काम अल्टीमेटली एक सांसद का पैसे लाने का हो सकता है, पर एग्जीक्यूशन बॉडी खुद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है। अब इनको एग्जीक्यूट करना है, सफाई होती नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर का बिल उठ जाता है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? तो मैं किसी को आज उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट ये किया कि ये कंबाइंड एफर्ट है, ऑफिसर्स का भी, हम पॉलिटिशियंस का भी, पब्लिक एट लार्ज दुख ना पाए और उनकी समस्याओं के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको और टाइटली लेंगे और प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। आज मैंने खाली एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है, और आरएसआरडीसी को अभी 208 करोड़ का काम चल रहा है, उनकी भी फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम संबंधित अधिकारी से जयपुर में मुलाकात करेंगे। मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात की, हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। आम आदमी बड़ा परेशान है। एक अभी इनके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इको के लिए जाना पड़ता है बाहर। अभी इनके पास में हमारी एक इनकी मशीन आती बाहर, जो पैरा मशीन आती है, उसकी जांच के लिए बीकानेर सीकर जाना पड़ता है। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो हॉस्पिटल बताए, हम हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे।
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रूप में मैं हूँ, एमएलए यहाँ पे एमएलए वो करेंगे, अपनी गवर्नमेंट उनके पास में है। तो किसी तरह कोशिश करके हम हॉस्पिटल को एक अच्छा मजबूत पूरी फैसिलिटी के साथ में खड़ा करना चाहते हैं। और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो इंचार्ज हैं उनको भी अपनी ड्यूटी को समझना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है बरसात के टाइम पे पानी भर गया वार्ड्स में, कौन जिम्मेदारी ले। आज भी बायोमेडिकल वेस्ट खुले में है। अभी आप जैसे पत्रकार जो महोदय ने कितनी बार इसकी रिपोर्ट निकाली है, तो डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा। आज एक पूरी ब्रीफ मीटिंग हमने 2-2.5 घंटे मीटिंग चलाई है। अगली बार फिर हम 3 महीने बाद इसकी मीटिंग लेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे।